आजकल हमारे अध्यात्म में युगों युगों से मन की चर्चा हुई, आत्मा की चर्चा हुई, ईश्वर की चर्चा हुई। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या कोई मन का फोटो ले पाया आज तक विश्व में? किसी के पास मन का फोटोग्राफ है कि क्या कोई आत्मा का फोटोग्राफ ले पाया? ईश्वर के बारे में तो चलो ये कह सकते हैं, उनके अवतार जिनको माना हमने, राम, कृष्ण, बुद्धा, क्राइस्ट, उनके फोटोग्राफ्स हैं। बस इतना ही है हमारे पास। हम मन और आत्मा को शायद कभी ना समझ पाएंगे। एक आइडियल, एक अंदाज़ा लगाते हैं मन के बारे में और कुछ नहीं, आत्मा के बारे में। एक बिहेवियर जो ह्यूमन बीइंग्स का है, वहाँ से एक मन का आइडिया लगा लिया कि हमारी इच्छाएं, जो ऑर्गन्स हैं बॉडी में, हमने ऐसा मान लिया कि वो मन से कंट्रोल्ड हैं। और क्या जानते हैं मन के बारे में? एक थॉट भी उसकी देन है। अगर आप मन को ऐसे ही मानते हैं जैसा मान रहे हैं, तो ये विचार भी मन की देन है। आपके ब्रेन सेल्स जो 15% एक्टिव हैं, 15-16%, वहाँ से मन ने जो है वर्ड्स को लिया, एक डिज़ायर को लेकर मन चला और एक विचार प्रकट करने के लिए ब्रेन से उसने शब्द लिए और एक विचार पैदा हो गया। ये भी मन की प्रक्रिया कह सकते हैं, जैसे मन की परिभाषाएं आप देते हैं। लेकिन मेरा मानना तो ये है कि मन को भी नहीं समझा गया और आत्मा को भी नहीं समझा गया। ये शब्दों से नहीं समझा जा सकता, ये शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हम मान लेते हैं, शास्त्रों में विश्वास है, जैसे मन की इतनी व्याख्याएं हमारे ग्रंथ शास्त्रों में की गई हैं, तो कोई तो इसकी पिक्चर बताता कैसा होता है, शरीर के अंदर कहाँ रहता है नहीं मालूम, आत्मा कहाँ रहती है नहीं मालूम। किसी ने कुछ कह दिया, कोई कहता हार्ट में रहती है, कोई कहता है यहाँ रहती है, दिमाग में रहती है, नहीं मालूम। कोई फोटोग्राफ हमारे पास नहीं है। अभी उपलब्ध हमारे जो विचार हैं, शास्त्रों के दिए हुए, ज्ञानियों के द्वारा बताया हुआ, उस पर एक विश्लेषण होता रहता है। इसी को अध्यात्म कह रहे हैं। और मैंने पिछले अपने क्लिप्स में एक साक्षी भाव का जिक्र किया था, जहाँ पे आपको आती जाती श्वास का सिर्फ देखना है, बिना किसी चीज़ के इंटरफेरेंस के। इसी को हमने कह दिया कि मन का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। किसी किसी बहुत बड़े फिलोसफर ने, माने जाने ने तो यहाँ तक कहा कि आपकी ये जो प्रक्रिया है आनंदमय होने की, कि मन को तो इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए। यहाँ तक कहा फिलोसफर्स ने, मन को तो इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए। अगर मन को भी इसकी भनक लग गई तो इससे अच्छा तो कोई जासूसी उपन्यास पढ़ लें। बहुत बड़े माने जाने फिलोसफर ने कहा। नाम बता देता हूँ चलो मैं उनका, जय कृष्णमूर्ति, ईस्ट साइड देश थे। तो कह सकते हैं अगर ये चीज़ें जो हैं
नहीं पहुंच पा रहे, तो वो लोग ज़्यादा अच्छे हैं जो ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, एटलीस्ट इन द इफेक्ट ऑफ द ड्रिंक for some time they are out of the grip of the negativeness of the existence inside you, to which we are saying mind. But in fact, nobody knows about it. What is mind? This is a word used. So I appreciate Gautam Buddha's what he did. I will always appreciate what he did. Nice thing he did. सब कुछ छोड़ दिया, अपने श्वास को देखा सिर्फ, और क्लेम किया कि मुझे इसी से मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई, फ्री, हैप्पी, स्थिर हो गए जीवन में। इनकी कुछ वैल्यू है, लेकिन मन के बारे में जो ग्रंथ पे ग्रंथ लिखे हुए, आत्मा के बारे में ग्रंथ पे ग्रंथ लिखे हुए, मैं नहीं समझता कि इसका वर्णन कर पाए हो। भगवान कृष्ण ने भी जब गीता का उपदेश दिया तो उन्होंने भी अर्जुन को मन के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करी। मन क्या है, आत्मा क्या है, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं बोला उन्होंने। कर्म के बारे में सिर्फ कहा कि तू अपना कर्म कर और फल मुझ पे छोड़ दे, फल की आशा मत कर, अपना कर्म कर। तो भगवानों ने मन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहा, आत्मा कैसी होती है, मन कैसा होता है। भगवान राम ने भी ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कहा इसके बारे में। उन्होंने भी अपना जो व्यवहार था, अपना जो रिलेशनशिप था इन सोसाइटी, इन फैमिली, उसका एक ऐसा बेहतर रूप दिखाया कि हमें लगने लगा कि ये भगवान ही कर सकता है। यही बात भक्ति के बारे में भी है। शब्द है एक भक्ति, भगवान ने यूज किया शब्द का, भक्ति का। पूरी चीज हम नहीं जानते भक्ति क्या है। तो निष्काम प्रेम हो भगवान के लिए, गुरु के लिए, उसको भक्ति का बड़ी उच्च भक्ति है ये। लेकिन निष्काम प्रेम करने के लिए आपकी अवस्था है भी, विचारनीय बात ये है। क्या मन का नाश हो गया, जिसको ये लोग मन कह रहे हैं, मैं तो उसको मान भी नहीं रहा। क्या आप पांचों इंद्रियों के, सारी इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त हैं? उससे पहले निष्काम भक्ति आप कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकती आपसे। आत्मा का स्वरूप आनंद है, ये कहा, आनंदो भक्ति। ईश्वर का स्वरूप आनंद है, आनंदो भक्ति। आत्मा भी आनंदो भक्ति कहा, ईश्वर को भी आनंदो भक्ति कहा। तो ये आनंद जो एक काइंड ऑफ स्टेट ऑफ लिविंग है, जहाँ पे आदमी असीम शांति गहराई में चला जाता है। तो क्यों मन के बारे में ज़्यादा बुद्धि लगानी, क्यों आत्मा क्या है पूछना। गौतम बुद्ध ने तो शर्त ही लगा दी थी कि मेरे क्षेत्र में जहाँ बैठा हूँ, कोई प्रवेश करता है, वहाँ ईश्वर, आत्मा और मन के बारे में प्रश्न करना निषेध कर दिया था। ये प्रश्न ना करें मेरे से, मना कर दिया था उन्होंने। उनसे आप मन ईश्वर की बात करेंगे, बाहर निकाल दिए जाओगे। सत्य घटना है ये गौतम बुद्ध के बारे में। उन्होंने जीवन कैसे जिया जाए, जीवन कैसा होना चाहिए, उस चर्चा पे बल दिया। उन्होंने ईश्वर आत्मा के शब्द में उत्तर देना उचित नहीं समझा, क्योंकि जिसका श्योरिटी नहीं है
गौतम बुद्ध भी क्या ईश्वर के बारे में बताएंगे? वास्तव में उत्तर ही नहीं है इसका किसी के पास, मन क्या है, आत्मा क्या है। अगर ये होते तो कोई ना कोई आज का वैज्ञानिक पिक्चर निकाल के दिखा देता, मन यहाँ रहता है उसके शरीर में, आत्मा यहाँ रहती है। तो हमारा एक बिहेवियर, लिविंग बिहेवियर जो है, वहीं से जीवन के सुख को पकड़ना होगा। करुणा आपका स्वभाव है, मूल स्वभाव आपका मानव का करुणा है। करुणा कोई बाहर से नहीं आती, इसका कोई फोटो आप नहीं ले सकते, ये मूल स्वभाव है आपका। तो आत्मा करुणामय हो गई, मन करुणामय हो गया। हमारी इंद्रियां जो हमको प्रवोक करती हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, बहुत कुछ लिखा है शास्त्रों में, तो सिर्फ कर्मेंद्रियों की बात करता हूँ, बाकी छोड़ो, शास्त्रों ने पता नहीं क्या क्या लिखा है। कई बार पहले भी मैंने लिखा, आपका शरीर में क्या क्या चीज़ आपको तंग कर सकती है, इसका वर्णन कई बार मैंने किया है। तो उस चीज़ को समझ लेना। गौतम बुद्ध ने साक्षी भाव वाली बात करी, अपनी सांस के साक्षी हो गए, सारी समस्याओं से मुक्त हो गए। एक बार this great philosopher was from India, J. Krishnamurti, a renowned person in the world. It was asked from him, who is a person to whom you think is talking rightly about these things or spiritual things? तो उनका उत्तर मुझे याद है, he said, perhaps गौतम बुद्ध, he said. उस पर भी perhaps लगा दिया उन्होंने, शायद गौतम बुद्ध। मैं विरोध नहीं कर रहा, मेरे खुद गुरु हैं, बहुत प्रेम है मुझे उनसे, उनके अंदर ऐसे भाव मैंने देखे हैं जो इन शब्दों से परे हो गए। कोई मन की बात मत करो, कोई आत्मा की बात मत करो, शब्दों से परे। तो बस ये मन और आत्मा के बारे में कुछ कहना चाह रहा था, और कोई विशेष नहीं है बात इस स्क्रिप्ट में कुछ और कहने को। मैं एक आखिरी लाइन कह के समाप्त करना चाहता हूँ, अपने को भ्रमित ना करें इधर उधर, अपने जीवन को ही देखें जो आपका चल रहा है, क्या चीज़ पीड़ा आपको दे रही है, उसको सुधार कर लें, यही बहुत है। अगर आपने कर लिया, आपको भगवान के दर्शन हो जाएं तो कुछ ऐसा मिलने वाला नहीं है, आपको कोई सिद्ध के दर्शन हो जाए मिलने वाला नहीं। वैसे पहले भी मैंने बताया था, हजार साल से बैठे हुए, पता नहीं क्या खोज रहे हैं, समझ में नहीं आता मेरी, कौन से कांटे ऐसे अंदर लगे हुए निकाल नहीं पा रहे। 1,000 समाधि में, 1,000 साल के लिए समाधि में बैठे हुए हैं। एक सरल भाव से जीने वाला गांव का व्यक्ति उन सिद्धों से ऊंचा स्थान रखता है। वो सिद्ध आनंद भाव में दिखाई नहीं देते, गांव का सरल व्यक्ति आनंद भाव में दिखाई देता। चलिए आगे मैं उसको और गहराई से लेके जाऊंगा, अभी इससे भी और गहरा लेके जाऊंगा। मैं बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जय राधा कृष्ण, जय मानव।